नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आसिया। पिछले 9 महीने से राज्य के सभी स्कूल बंद हैं। छात्र घरों में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं में बोर्ड की परीक्षा होती है और बच्चे तो बच्चे, अभिभावक भी कंफ्यूज हैं। स्कूल खुले बिना बच्चों की तैयारी कैसे हो? अब स्कूल खुलने का आदेश हो क्या है, पर कंफ्यूजन ये है कि अपने जिगर के टुकड़े को स्कूल भेजें तो आखिर भेजें कैसे? झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर से सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का साहसिक निर्णय तो लिया है और स्कूल भी इसके लिए तैयार है। मगर ये जानना बेहद दिलचस्प है कि अभिभावक क्या सोचते हैं। हमने एक नहीं, दो नहीं, आधा दर्जन लोगों से बातचीत की, मगर किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे जाने के पक्ष में। पढ़ाई तो बहुत अफेक्टेड हो रहा है इसमें। ऑनलाइन पढ़ाई तो चल रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि बच्चों लोग को आँख पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। लेकिन है कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी स्वास्थ्य है। अगर हमारे बच्चे ठीक रहेंगे तो आगे जाके पढ़ ही लेंगे। मेरी राय है कि अब स्कूल नहीं खोलना चाहिए जब तक वैक्सीन का पूरा टीका नहीं हो जाए, टीकाकरण नहीं हो जाए बच्चे को और बाकी स्टाफों को, स्कूल के स्टाफ हो, चाहे स्कूल के कर्मचारी हो या बस के ड्राइवर हो, खलासी हो, जो भी है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है स्कूल का, इसमें जब तक लोग इम्यूनाइज नहीं हो जाए या उस पर उसको वैक्सीन नहीं पड़ जाए बच्चे को भी, तब तक आना पेरेंट के लिए मेरे विचार से अनुचित होगा। गार्जियन पे छोड़ा हुआ मेरे हिसाब से तो मैं अभी नहीं भेजूंगी। जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगा मैं नहीं भेजूंगी। वैक्सीनेशन आने के बाद ही मैं भेजूंगी। मेरा मंतव्य वही है कि सर, जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे बच्चा का सिक्योरिटी को लेकर के, जब तक उसके विषय में कोई सही रूप से व्यवस्था नहीं होगा, हम सर नहीं बच्चे को छोड़ेंगे सर। बिल्कुल साफ है सर। आप आए थे स्कूल? हाँ सर, हम वही जो हम लोग का फीस रहता है वो तो जमा करने हम लोग को आना ही पड़ता है। फीस जो लग रहा है मैंने क्लियरिस्ट है सर। जब तक कि यहाँ पर सही व्यवस्था नहीं रहेगा, वैक्सीन का व्यवस्था नहीं रहेगा। मेरे घर वैक्सीन में तो दे रहे हैं सर। मेरे घर से तो चलिए जो हम बच्चों को सहूलियत दे करके भेज रहे हैं वो सही है, लेकिन और भी बच्चे लोग जुड़ेंगे, उसके विषय में यहाँ पर क्या व्यवस्था रहेगा, क्या सोचेगा। स्कूल में बच्चों की स्कूल वापसी के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। सारी सावधानियां बरती जाएंगी जो सरकारी गाइडलाइंस पर आधारित होंगी। पहले अलग अलग शिफ्ट में 50 के आसपास बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मुताबिक एक बार प्रयास करके जरूर देखना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट की जो लेटर है वो रिसीव हो चुका है। 10 और 12 क्लास के बच्चों के लिए हम लोग तैयारी कर लिए हैं स्कूल में, और बच्चों को मैसेज हम लोग डाल रहे हैं कि पेरेंट्स से परमिशन लेके जो बच्चे आना चाहें, जिनको प्रैक्टिकल करना है और बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस पेपर करवाना है, वो बच्चे आएंगे। और यह पूरी तरह से ऑप्शनल होगा, दोनों बच्चों के लिए होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ सकते हैं। सरकार और स्कूलों का मानना है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र समझदार होते हैं। वो नियमों का पालन कर स्कूल आ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा और उसके साथ जुड़े हुए प्रैक्टिकल्स का सवाल है। हालांकि अभिभावकों का मत बच्चों को स्कूल भेजने के खिलाफ है। अब देखना ये होगा कि कितने बच्चे ऑफलाइन शिक्षा को पसंद करते हैं और कितने ऑनलाइन बने रहते हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन नवल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। बहुत आसानी से कह दिया जाता है मास्क पहने, पर मास्क को दिन भर पहने रहना भी परेशानी का सबब है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से ये ठीक नहीं। आम लोगों भी लगातार मास्क पहनने से सिर दर्द से पीड़ित हो जाते हैं। ऑफलाइन स्कूल खुल जाए तो क्या कितना तैयार हैं आप अपने बच्चों को भेजने के लिए? 100% है। अच्छा, लेकिन शर्तें यही, स्कूल में सैनिटाइजर होना चाहिए, 2 फुट की दूरी होना चाहिए, डिस्टेंसिंग चाहिए, सैनिटाइजर के साथ मास्क भी पहन के अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट जो रूल्स किए हैं उसमें फ्लो करना चाहिए, हर गार्जियन को प्लस स्कूल में भी फ्लो करना जरूरी है। तैयार तो नहीं है, क्योंकि अभी जो कोरोना काल है उसमें पता नहीं चल रहा है किसको कोरोना है और किसको नहीं है, इसलिए घर से ही जो पढ़ाई हो रही है वो अच्छा है। सरकार का जो निर्णय कि विद्यालय खुलना चाहिए, एकदम सही निर्णय, जरूर खुलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, जिसका सारे बच्चे हमारे लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब बच्चे हमारे स्कूल पर आए। और कल जैसे हमारे पास गाइडलाइन आई है उस पर हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है।
सरकार से हमारा यही कहना है कि स्कूल खुलने से पहले सरकार को बिना वैक्सीन उपलब्ध कराए स्कूल नहीं खोलना चाहिए। सरकार का फैसला अच्छा है, लेकिन स्कूल खोलने से पहले सैनिटाइज की व्यवस्था विद्यालय को कर देना चाहिए। साथ ही बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर भी देना चाहिए ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। स्कूल नहीं भेजेंगे और स्कूल में व्यवस्था है नहीं, अभी सैनिटाइज की व्यवस्था नहीं है, न सरकार अभी दवा का व्यवस्था किया। बच्चा सब कहाँ से बच्चा आएगा, कहाँ से बच्चा को भेज देगा? सरकार को कहने से थोड़े बच्चा को भेज देगा गार्जियन। मैं अपने बच्चे को जान को खतरा नहीं देना चाहता हूं। सरकार गारंटी ले बच्चे को कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसकी अगर कुछ होती है तो सरकार जवाब देगी इसकी। नहीं, स्कूल बिल्कुल नहीं भेजेंगे। अभी हाल ही में हरियाणा में स्कूल खुला, वहाँ के बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए, 250 के करीब आसपास आया था न्यूज़ में। फिर अभी चेन्नई का केस आया, स्कूल खुला, वहाँ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए 200 बच्चे। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। बड़े लोगों को तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो खुद निकालते हैं, ऊपर करते हैं। बच्चे स्कूल जाके 5 घंटे मास्क लगा के नहीं रह सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, कुछ बोलने में। नहीं, फैलने का डर है ना कोरोना वायरस, उसके चलते नहीं जा सकेंगे ना, और बच्चा लोग रह नहीं पाएगा। बड़ा लोग जब मास्क लगा के मार्केट में देखिएगा तो बहुत कोई ऐसे ही बिना मास्क के घूम रहे। तो प्रैक्टिकल के लिए उन लोगों के थोड़े दिन के लिए तो बुलाना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करके पूरा स्कूल का साफ सफाई करके और बच्चे का जांच कर लेना चाहिए। उसके पहले बच्चे जरूर एक साथ खेलेंगे, मिलेंगे ही, सोशल डिस्टेंस में लोग मनाएंगे ही नहीं, तो ज़्यादा डर इसी चीज़ का है कि बच्चे एक साथ मिलेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लापरवाही की वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। लेकिन मैं अभी इस पर तैयार नहीं हूँ, क्योंकि पहले जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के तहत में स्कूल की व्यवस्था ठीक से है कि नहीं, जो डिस्टेंस मेंटेन होगी कि नहीं, मास्क के बच्चों के लिए दवाई की व्यवस्था है कि नहीं, ये सब अगर नहीं होगी तो मैं अभिभावक के रूप में बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार में नहीं हूँ। एक ही है कि हवा की कमी हो जाना, और ये खास करके मैंने पहले भी बताया कि जिनको श्वसन रोग की बीमारी है या एनीमिया है या यानी रक्त अल्पता है या लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। उसमें उनको माथा दर्द, चक्कर आना लाजमी है। सुबह से तो 24 घंटा लगाए हुए रहते हैं, और मास्क लगाने से क्या होता है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है इंसान को। ज़्यादा देरी लगाइएगा तो बीमारी का घर है, सांस फूलने का हुआ, हाँ, सब कुछ दर्द करेगा, माथा दर्द करेगा। है, लेकिन काफ़ी देर से लगाए हुए थे, कॉलेज आए हुए हैं, तो बड़ा थोड़ा सफोकेशन टाइप लग रहा था। तो देखा और सुना आपने, कई पेरेंट्स तैयार नहीं हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। उन्हें डर है, खतरा है कि कहीं कोरोना बच्चों को संक्रमित ना कर दे। इधर ये भी आशंका है कि उतनी देर 5 घंटे या 6 घंटे स्कूल चलते हैं तो उतनी देर क्या बच्चे मास्क लगा के रह पाएंगे? जब बड़े नहीं लगा पाते हैं तो आखिर बच्चे कैसे लगा पाएंगे? इन सब परेशानियों के बीच, इन सब सवालों के बीच में स्कूल की अपनी तरफ से क्या तैयारियां हैं? कैसे स्कूल आश्वस्त कर रहे हैं कि वो इस संक्रमण को फैलने नहीं देंगे और वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करेंगे? हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कई स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं। MK सिन्हा जी हमारे साथ हैं DAV कपिल देव से, मनोहर लाल हैं गुरु नानक स्कूल के प्रिंसिपल, वहीं SK सिन्हा हैं DAV गांधीनगर से प्रिंसिपल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले MK सिन्हा जी आपसे सवाल, आपने देखा क्या परेशानियां हैं अभिभावकों की? आदेश तो मिल गया है, तैयारियां आप लोगों ने भी कर ली है, लेकिन सबके जहन में डर है, वो खौफ है, वो खौफ स्कूल कैसे दूर करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार का अभी जस्ट आदेश आया है 1 दिन पहले, तो पेरेंट्स से हम कंसल्ट ले रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, और पेरेंट्स अगर हमें अनुमति देते हैं मैक्सिमम, तो उस पर फिर हम एक बार बैठ के, जो हम खासकर DAV ग्रुप से हैं, तो बैठ के एक डिस्कशन करेंगे कि स्कूल कब से खोला जाए। हम लोग ने खोलने का पूरा प्रयास हम सबका है, परंतु इस बात का भी है कि पेरेंट्स कितनी सहमति देते हैं। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से ही हमने देखा कि मैक्सिमम अभिभावकों का ये कहना है कि जो है हम विद्यालय नहीं भेजेंगे। तो जब पेरेंट्स का कंसेंट ही नहीं रहेगा तो स्कूल प्रबंधन तो लाचार होगा। जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है उस तरह ऑनलाइन क्लासेस चलेगा, मेरा ऐसा मानना है।
लेकिन 10th और 12th के बच्चों की बात आ रही है, प्रैक्टिकल्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप जाके लैब में ही करें। क्या ऑनलाइन में आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल्स दे पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये आपका कहना सही है कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल सही ढंग से नहीं हो सकता है। जी, मैं फॉर्मल क्लासेस को भी 100% ऑफलाइन क्लासेस की तरह नहीं कर सकते, जैसे बच्चे आते हैं, परंतु अभिभावक हमें अनुमति देंगे नहीं, पेरेंट्स बच्चे भेजेंगे नहीं, तो प्रैक्टिकल किस बच्चे का कराया जाए? अगर 10% पेरेंट्स अपनी सहमति देते हैं तो आप मान के चलिए 90% पेरेंट्स तो बस अपनी अनुमति देंगे नहीं। तो 10% के लिए हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि क्या हम लोग को करना चाहिए। 10% बच्चे को प्रैक्टिकल कराएं, तो कराने के बाद जो ऑनलाइन, फिर तो ऑनलाइन 90% बच्चे करेंगे। अगर 10% पेरेंट्स हमें समर्थन देते हैं कि स्कूल खुलना चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए, प्री बोर्ड होनी चाहिए, या प्रैक्टिकल के क्लासेस, खासकर प्रैक्टिकल क्लासेस, बाकी तो आप मान के चलें 10th और 12th के बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, परंतु प्रैक्टिकल मेन है। और अगर अभिभावक सहमति देंगे तो हम लोग अवश्य ही प्रैक्टिकल कराएंगे, और अगर अनुमति नहीं देंगे तो आप खुद इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि अभिभावक मैक्सिमम कर रहे हैं कि हम बच्चे को नहीं भेजेंगे। मनोहर लाल जी, ये समस्या तो है अभी प्रबंधन के सामने, स्कूल के सामने। इजाजत मिल गई है, तैयारियां भी आप लोगों ने कर ली हैं और ये दावे भी किए जा रहे हैं कि तमाम गाइडलाइंस को पालन किया जाएगा, लेकिन एक एक सेक्शन में अगर देखें तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, 50, 60, 70 बच्चे तक होते हैं। अगर ये सभी बच्चे आते हैं हर सेक्शन में तो ये कितनी मुश्किलें होंगी, कैसे फिर आप अरेंजमेंट करेंगे, कैसी व्यवस्थाएं होंगी? और जो अभिभावकों का डर है वो भी जायज है, उसे भी हम गलत नहीं कह सकते हैं, बच्चों की जिंदगी का ये सवाल है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा, जो स्कूल की तैयारी हो रही है जी, उसमें बच्चों का एक रोस्टर बनेगा कि सारे बच्चों को एक दिन तो हम लोग बुला नहीं पाएंगे। जैसे किसी दिन एक ऑड एंड इवन क्लास कर सकते हैं हम लोग। आज एक क्लास 12th के बच्चे आएंगे, नेक्स्ट क्लास 10th के बच्चे आएंगे, उसमें भी हम लोग टाइम स्प्लिट कर देंगे। साइंस के बच्चे सुबह में आएंगे, जो प्रैक्टिकल वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे बाद में आएंगे। तो इस तरह से एक रोस्टर बना के हम बच्चों को बुलाएंगे। और जो जब तक, जैसे सर ने भी कहा कि अभिभावकों का कंसेंट होना बहुत जरूरी है, और अभी हमने देखा कि अभिभावकों का कंसेंट बहुत कमी आ रहा है हमारे पास, बहुत ज़्यादा उत्साह अभिभावकों में भी नहीं है कि हम बच्चों को स्कूल भेजें। तो हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि पहले तो बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और बच्चे तो बच्चे ही हैं, आप जैसे कहें मास्क नहीं लगाएंगे, बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, ये हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग अभी है। बट जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर स्कूल खोलने की नौबत आती है, बच्चे आते हैं हमारे पास, तो जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनको पूरी तरह पालन करेंगे। जो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहेंगे हम लोग, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। बच्चे मास्क लगा के आएंगे, बच्चे सैनिटाइजर खुद लेके आएंगे अपने, कोई टिफिन शेयरिंग नहीं करेंगे, अपने कोई भी स्टेशनरी शेयरिंग नहीं करेंगे, इस पर ध्यान देंगे हम लोग। और कोशिश यही करेंगे कि कम से कम बच्चों को एक साथ बुलाया जाए। जैसे हमने कहा कि एक दिन 10th के बच्चे, दिन 12th के बच्चे आएंगे, कि बच्चों में आपस में कांटेक्ट ना हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी स्कूल में नहीं करेंगे कि जब बच्चे इकट्ठे हो जाए, जैसे असेंबली होती है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, खेल कूद के कुछ नहीं कर पाएंगे, लंच ब्रेक वो नहीं करेंगे हम लोग। बच्चों से एक क्लास में एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठे, उसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग सोच रहे हैं कि अगर खुलने की नौबत आती है तो इस तरह से व्यवस्था करके बच्चों को हम लोग बुलाएंगे। क्योंकि और इसमें पेरेंट्स का भी सहयोग हम लोग चाहेंगे। जब तक पेरेंट्स के साथ अनुमति नहीं होगी तब तक हम लोग ये कर पाना हमें मुश्किल होगा। इसमें पेरेंट्स का सहयोग की अपेक्षा हम करेंगे। इसके सिन्हा जी, अभिभावकों की बात आपने सुनी है और वो जायज है उनकी चिंता, ये कितना आप मानते हैं? स्कूल भेजने में बहुत से अभिभावक अभी डरे हुए हैं और जो जितने अभिभावकों से बातचीत हुई है, ज्यादातर का ये मानना है कि वो फिलहाल रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन 10th और 12th के जो बच्चे हैं जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए स्कूल आना कितना जरूरी है? कैसे अभिभावकों को संतुष्ट करेंगे, कैसे उन्हें ये भरोसा दिलाएंगे कि उनके बच्चे सेफ रहेंगे स्कूल में? देखिए, जहाँ तक स्कूलों की बात है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जी, वो हम पूरी तरह से पालन करेंगे जब भी स्कूल खोलेंगे। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं जी, बिल्कुल। यदि वो स्कूल आएंगे तो निश्चित है कि एक दूसरे से मिलेंगे, कि एक तो बहुत दिन से आए नहीं हैं जी, और आएंगे तो मिलेंगे। तो ये
एक प्रिंसिपल के लिए या टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि किस तरह से इसको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और बच्चों की जो कमियां हैं उसको हम दूर करें। जहां तक क्लासेस की बात है, मैं समझता हूं कि सभी स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस लेकर सिलेबस को कंप्लीट कर दिए हैं। वहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो प्रैक्टिकल है वो निश्चित ही मतलब हमें ऑफलाइन करवानी चाहिए। लेकिन पूरे साल अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो बच्चों की भी कई क्वेरीज होती है। जो 10th के बच्चे हैं, पहली बार वो बोर्ड देंगे तो प्री बोर्ड एग्जाम या फिर कुछ उस तरह से सेशन नहीं हुए हैं, तो बच्चों के लिए सीधे बोर्ड एग्जाम में बैठना तो उनके लिए उनके साथ भी मुश्किल होगा। अभी जैसे हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि पूरी क्लासेस नहीं करके हम बच्चों से पहले मांग ले कि कहाँ उन्हें डाउट है। जो भी वो चैप्टर उन्हें कहीं डाउट लग रहा है उनको हम बुला लें। कितने बच्चों को लग रहा है हम बुला लें। जैसे आपने कहा ना कि एक साथ तो नहीं आ सकते, 45 बच्चों का एक सेक्शन होता है, हम 15 बच्चों को बुलाएंगे और बुला करके जो डाउट क्लियरेंस है उसको हम कर सकते हैं। और स्कूल में हम बहुत ज्यादा समय तक न रोक करके भी बच्चों को हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया है, हम लोग इस चीज को जरा सा देख रहे हैं कि हाउ टू ओपन स्कूल एंड हाउ टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि बच्चे भी प्रभावित न हो ज्यादा किसी बीमारी से, क्योंकि ये बहुत एक को भी हो गया जी तो हमारे लिए परेशानी है। बिल्कुल, अगले दिन से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आएगा। यदि आज पता चल जाए कि एक बच्चे को कोरोना हो गया है तो अगले दिन से पता चला कि उस स्कूल में एक भी बच्चा नहीं आ रहा है। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और क्योंकि बच्चे हैं, ये डिफरेंट बैकग्राउंड से आएंगे, शहर के डिफरेंट कॉर्नर से आएंगे, तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है। इस चैलेंज को कैसे मीट करना है, वी ऑल आर थिंकिंग ओवर इट। हम सभी प्रिंसिपल्स बैठे हैं और बैठ के इस पर सोच रहे हैं कि इस चैलेंज को कैसे पेरेंट्स का सहयोग कितना जरूरी इसमें है। एम.के. सिन्हा जी, पेरेंट्स का सहयोग 100% होना चाहिए। उनसे क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीद है स्कूल को? स्कूल को अगर वो स्कूल में अपने बच्चे को भेजें तो जितने भी गाइडलाइन सरकार का है उस गाइडलाइन को भी वो अपने बच्चे को बताएं। स्कूल प्रबंधन के द्वारा भी जो भी स्कूल खोलने के समय में बच्चों से जो अपेक्षाएं हैं, बच्चे को क्या लाना चाहिए, किन चीज को वर्जित करना चाहिए, वो सारे बच्चे को ही पहले ट्रेंड करना होगा पेरेंट्स को। और तब पेरेंट्स जब तक सहमति नहीं देंगे, देखिए हम जितने भी स्कूल हैं सब के सब तैयार हैं और पूर्ण रूप से सैनिटाइज करके रखे हुए हैं जी। लेकिन जब तक जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके अभिभावक जब तक हमें बच्चे भेजते नहीं हैं, आप ये बताइए कि स्कूल प्रबंधन की कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है, स्कूल चाहता है, अभिभावक चाहेंगे तभी हम इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि जो बच्चे 10th में पहली बार दे रहे हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन भी बच्चे का मॉक टेस्ट किया, 3.25 घंटे का किया, जो बोर्ड का गाइडलाइन है उसके अनुसार किया। परंतु ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम में देयर आर मच डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम। बिल्कुल, फेयर एग्जाम कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। और हम बच्चे का जांच तभी कर सकते हैं जब वो ऑफलाइन एग्जाम दें। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे बच्चे, मोर देन 90% बच्चे घर में रहे, ऑनलाइन परीक्षा दे, चाहे स्कूल में दे, वो ऐसे हैं जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा का पूरा दायित्व तो अभिभावकों के ऊपर जाता है। अभिभावक अगर बच्चों को भेजते हैं, हमने खासकर जो है भी एक दिन के बाद जो है अपने पेरेंट्स के साथ मीटिंग सीनियर वाले बच्चों के साथ रखा है जी। कि पेरेंट्स हम जो है वेबिनार के थ्रू उनसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या विचार है। कंसेंट दे दिए, हो सकता है कि पेरेंट्स ने साइन नहीं किया, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, अभिभावक साइन नहीं करते हैं, बच्चे को की इच्छा है स्कूल आने की, अब वो बच्चे आ गए, बाद में पता चला कि पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं। कई बार ऐसा स्कूल में हम लोग को देखने को मिलता है। इसलिए हम पेरेंट्स के साथ एक बार रूबरू मीटिंग कर लें, मतलब ऑनलाइन, और अभिभावकों का क्या मांग है, जो सरकार का गाइडलाइन है उसमें कोई भी प्रबंधन, चाहे वो स्कूल को कन्विंस करना जरूरी है। बिल्कुल 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 प्रॉपर व्यवस्था है, बिल्कुल सारे स्कूलों में प्रॉपर व्यवस्था है। जो थोड़ी बहुत कमी है उस गाइडलाइन को और पढ़ के ढंग से फिर हम लोग डिसाइड करेंगे किस दिन से स्कूल खोले। पेरेंट्स के साथ जब तक सहमति नहीं बनेगी, ये मान के चलिए विद्यालय 2 बच्चे से तो कभी चलाया जा सकता नहीं है। तो पेरेंट्स का जो सहयोग होगा, अगर 60% 70% पेरेंट्स कहते हैं, लिख के देते हैं कि हम स्कूल प्रबंधन के साथ हैं
और जो भी स्कूल प्रबंधन के पर किसी तरह का अगर कोई समस्या आता है तो हम अपने रिस्क पर बच्चे को भेज रहे हैं, परंतु स्कूल प्रबंधन भी अपनी पूरी जिम्मेदारी ले। और मेरा मानना है कि स्कूल प्रबंधन अपने बच्चों के लिए पूर्ण रूप से कक्षा में हर तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, परंतु बच्चे बिल्कुल उनको हम बाथरूम जाएंगे। यही सवाल आ जाता है ना मनोहर जी, मास्क से जो बचाने की बात कर रही है, और शायद राजधानी वासी मास्क से ही बच रहे हैं, जो अब रेशियो कम हो रहा है कोरोना का। लेकिन बच्चे उतनी देर तक अगर क्लासेस हो रही है, 3 घंटे 5 घंटे अगर स्कूल आवर हो रहा है, बच्चे मास्क कैसे लगा कर रखेंगे? एक्टिविटीज होगी ही बच्चों की, और ये एक बड़ी चुनौती होगी स्कूल के लिए भी। ये क्लास 10th एंड 12th के बच्चे सिर्फ आएंगे हमारे पास जी। तो और ये जो हमने जब 3 घंटे 5 घंटे ये क्लास हम तो चलाएंगे ही नहीं। पहली बात कि कम से कम समय स्कूल में बच्चे रहें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। 2 घंटे क्लास, मैक्सिमम 3 घंटे की क्लास चलेगी। जो पर्पस है वो तो होना चाहिए ना कि क्यों बच्चों को बुलाया जा रहा है। बच्चों को तो उसने वो हम लोग देखेंगे, कम से कम समय बच्चे स्कूल में रहें। और इसमें जैसे आपने कहा पेरेंट्स का सहयोग, इसमें पेरेंट्स से ये कहूंगा मैं कि अगर बच्चे को थोड़े भी अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं, फीवर है, तो आप उनको स्कूल ना भेजें, किसी भी हालत में ना भेजें। चाहे वो कहेंगे कि बच्चे मेरी पढ़ाई मेरे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप उनको एकदम अवॉइड करें, स्कूल ना भेजें। जैसे हमारी थर्मल स्कैनिंग होगी, जो बच्चे के जिनके टेम्परेचर ज्यादा होंगे उनको वापस भेज दिया जाएगा। मास्क तो बहुत जरूरी है, जिसमें जो शिक्षक भी क्लास है, शिक्षक के भी हमें देखने हैं कि वो भी सही रहे। और मास्क तो बिना मास्क के बच्चों को इंटर क्लास में कराना मुश्किल होगा, स्कूल मास्क लगा के ही आना होगा उन्हें। अगर बच्चे हैं, जैसे आप सही कह रहे हैं कि मास्क अभी वो 2 घंटे लगा के बैठना उनके लिए मुश्किल भी हो सकती है, बट यही मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि बच्चों को इस तरह से आप सिखाएं, बच्चों को जब भी घर से भेजें कि जितने भी गाइडलाइन उसकी जरूर फॉलो करें, और बार बार हाथ जरूर धोते रहें। जब भी चेहरे को हाथ लगाएं, आप हाथ में सैनिटाइजर रखें, सैनिटाइजर अपने पास रखें। आप स्कूल में हम लोगों ने वॉशरूम में जहाँ पर हमने सोप डिस्पेंसर की व्यवस्था कर रखी है कि बच्चे बार बार हाथ धोएं। और असल में क्या होता है, बच्चे आपस में कोई शेयरिंग भी करते हैं तो वो भी मैं कहूँगा कि कुछ भी शेयरिंग ना करें। अगर ऐसे कुछ करते हैं, कॉपी बच्चे किसी किताब देखते हैं, जरूर उसमें सैनिटाइजर से अपने हाथ धो के तब वो बच्चे किसी कुछ इसकी मॉनिटरिंग लेकिन बहुत मुश्किल है। वैसे में बहुत आसान नहीं है कह रहा हूँ इसको, बट लेकिन इसलिए हमने कहा कि हम रोस्टर बना के एक क्लास में 15 से 20 बच्चे हम लोग बैठाएं, कि ज्यादा बच्चे ना क्लास में बैठाएंगे हम लोग, तो उसमें तब टीचर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। एक बेंच में एक ही बच्चा बैठे। इसके सिवा इस बार जो पूरे साल स्कूल बंद रहे, बोर्ड्स के जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट में भी कुछ इसका असर पड़ेगा। घर पर पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग बंद है, बच्चे ट्यूशंस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल उठता है कि अभी जो 1-2 महीने का वक्त है, जब सरकार ने परमिशन दिया है, कैसे बच्चों का रिजल्ट बेहतर होगा? देखिए, जहाँ तक रिजल्ट की बात है जी, तो निश्चित ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो हम ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे थे वो उनको तो मिल नहीं रहा। बच्चों की पढ़ने की आदत भी खत्म हो गई, पढ़ने की आदत खत्म हो गई, लिखने की आदत खत्म हो गई। जैसे स्कूल चल रहा था, हम एग्जाम बार बार ले रहे थे, बच्चों को लिखने की आदत है, उनको लिखने की प्रैक्टिस होती थी, तो ये सारे बंद हो गए हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अपना कुछ ही है, वो 10% ऐसे बच्चे, वो चाहे 2% हो या 4%, वो तो अच्छे कर लेंगे। लेकिन वो बच्चे जो बहुत वीक हैं, जिनको हमें मतलब बार बार मतलब रगड़ करके मतलब उनको प्रैक्टिस करवा करके उनको पढ़ा करके हम पास करवाते थे, उन बच्चों के लिए तो रिजल्ट बहुत ही मतलब हम ये समझते हैं कि सभी स्कूलों के मतलब अफेक्ट जरूर करेगा। तो कुछ ऐसा आप लोग सोच रहे हैं क्या कि जो बच्चे वैसे वीक हैं उन्हें स्पेशल अटेंशन दिया जाए, स्कूल में बुलाकर 2, 4, 5 बच्चों को ऐसे? वो हमारी प्रयास है। जब ये स्कूल खुलेगा तो हम उन बच्चों का एक अलग ग्रुप बनाएंगे, जो भी 15 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, जितने भी ऐसे वीक बच्चे हमें समझ में आ रहे हैं, उनको बुला करके अलग से हम उनको गाइड करेंगे, अलग से उनको हम पढ़ाएंगे, ताकि वो कम से कम जज करना भी तो बहुत मुश्किल होगा। वीक कौन है? ऑनलाइन क्लासेस में तो सभी बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये भी समस्या है, मार्क्स सबके सही आ रहे हैं, ये भी समस्या है। लेकिन फिर भी टीचर्स के पास में इतना पता है कि कौन सा बच्चा हमारा किस लेवल में है, ये हमें मालूम है। हर टीचर को पता होता है, सब्जेक्ट टीचर को। ऐसी बात नहीं है वो ऑनलाइन में आंसर लिख दे, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें पता है कि हमारा बच्चा कैसा है। लेकिन जो इस वक्त की क्लास टीचर, जो नए क्लास के होंगे, वो क्लास टीचर तो अपने बच्चों से मिल भी नहीं पाए, सीधे पास आउट होकर लॉकडाउन हो गया। जो उसके पिछले वाले क्लास हैं वो पता है। सिर्फ वैसे बच्चों जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, परंतु जो बच्चे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं वो टीचर टीचर को पता है, सब फीडबैक होता है, ठीक है। वो पहले ही मांग लेते हैं, जैसे 8 में है
जैसे 9 में आया बच्चा तो हम मांगते हैं पहले हैं कि ये पहले कितने बच्चे वीक हैं, तो वो लिस्ट हमारे पास होती है, वो लिस्ट अगली क्लास में भी जाती है, तो हम शुरू से ही उसके प्रति थोड़े केयरफुल होते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये मौका नहीं मिला 10th के बच्चों को, उनको हमें जज करने के लिए उनको यही सवाल था, ताकि उनको हम सही ढंग से गाइड कर सके। ये थोड़ी तो प्रॉब्लम है। चलिए, तो अब देखना है कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। अभिभावक को आप कितना कन्विंस कर पाते हैं, अभिभावकों का सोचना भी जायज है, लेकिन स्कूल प्रबंधन भी पूरी तरह से एश्योर कर रहे हैं कि वो तमाम सावधानियां बरतेंगे और एक बैच बनेगा छोटे छोटे बच्चों का, ताकि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जा सके और नजर भी रखी जा सके कि वो जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसे बच्चे ना तोड़ें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आए और इस चर्चा में शामिल हुए। तो उम्मीद है कि जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, बच्चों के माता पिता हैं, उनकी परेशानी थोड़ी हल हुई होगी और वो भी स्कूल पर भरोसा कर सकते हैं। जो बच्चे कमजोर हैं उन्हें आप स्कूल भेज सकते हैं तमाम प्रिकॉशंस के साथ। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।